देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर उनका एनकाउंटर भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए कि केंद्र सरकार के खिलाफ संजय सिंह किस बेबाकी से बोलते हुए नजर आते थे कि यहाँ पर खतरा जो है पूरी पार्टी को हो रहा है। सबसे पहले मनीष सिकंजा में आते हैं, उसके बाद सत्येंद्र जैन और अब संजय सिंह। वो ये तीनों ही नेता हैं जो पूरी आम आदमी पार्टी को संभाल के रखा हुआ था। यहाँ पर संजय सिंह एक तरीके से केंद्र सरकार के लिए खतरा बन रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी होती थी गौतम अडानी से रिलेटेड होती थी, यहाँ पर या ईडी अधिकारियों को वो कहीं ना कुछ कहते हुए नजर आते थे। कहते हैं कि कैसे सिर्फ एक टारगेट व्यक्ति को ईडी सीबीआई टारगेट करती है, उनके ऊपर एक्शन लेती है। लगातार ये खुलासे करते हुए लोग नजर आए। और मनीष सिसोदिया को नहीं मिल रही है, सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रही है, अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की जाती है और यहाँ पर अब संजय सिंह के खिलाफ ये कार्यवाही देखने को मिल रही है। तो ना तो दिनेश अरोड़ा सबूत पेश कर पा रहे, ना ईडी अधिकारी सबूत पेश कर पा रहे। सिर्फ गवाह के आधार पर ये बातें कही जा रही है कि संजय सिंह से मुलाकात सबसे पहले दिनेश अरोड़ा की हुई। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लेकर। दरअसल संजय सिंह जो इस वक्त ईडी के शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुके हैं। संजय सिंह दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में उन पर आरोप लगे हैं। सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर यहां पर ईडी दावा कर रही है कि संजय सिंह ने रिश्वत ली है। लेकिन यहां पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि संजय सिंह अब ईडी पर ही आरोप लगा रहे हैं। संजय सिंह ने कोर्ट में कहा कि उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। जब वो रिमांड में थे तब 2 बार उन्हें आधी रात में ईडी कहीं बाहर ले जाती है। संजय सिंह के पूछने पर जवाब नहीं दिया जाता। ये खुलासा होने के बाद हर कोई हैरान है कि संजय सिंह आखिरकार ये क्यों कह रहे हैं कि उन्हें रास्ते से हटाने का ऑर्डर दिया गया है। ये ऑर्डर देने वाला आखिरकार कौन हो सकता है, ये सवाल सुबह से देखने को मिल रहा है। क्या वाकई में अब संजय सिंह किसी के रास्ते का रोड़ा बनते हुए नजर आ रहे हैं और क्या वाकई में उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश की जा रही है, या फिर संजय सिंह ने कोर्ट में यह दावा सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के आज हम न्यूज रूम में अपने सहयोगियों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक के बाद एक क्यों आम आदमी पार्टी के उन तमाम दिग्गज चेहरों पर ही ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है जो लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे थे, उन पर सवाल उठा रहे थे। क्योंकि यहां पर जिस तरीके से हमने देखा कि शुरुआत दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से होती है, उसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर ईडी की गाज गिरती है और अब संजय सिंह भी कहीं ना कहीं ईडी के सवालों में पूरी तरह से घिर चुके हैं। यहाँ पर नाजमीन है मेरे साथ। नाजमीन, सबसे पहले संजय सिंह का बयान, एनकाउंटर होने की बात कह रहे कि रास्ते से हटाया जा सकता है। किस तरह से उनके इस बयान को आप देख रही हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर उनका एनकाउंटर भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए कि केंद्र सरकार के खिलाफ संजय सिंह किस बेबाकी से बोलते हुए नजर आते थे। ईडी अधिकारियों के जो वो पोल कैसे खोलते थे, लगातार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी होती थी गौतम अडानी से रिलेटेड होती थी, यहाँ पर या ईडी अधिकारियों को वो कहीं ना कुछ कहते हुए नजर आते थे। उनका सीधे तौर पर यह कहना होता था कि जो ईडी के अधिकारी हैं वो तमाम विपक्षी पार्टियों पर ही क्यों यहाँ पर नजर आती हैं, ये कार्यवाही केंद्र सरकार पर क्यों नहीं होती, ये कार्यवाही तमाम उन नेताओं पर क्यों नहीं होती है जो भ्रष्टाचारी और भारतीय जनता पार्टी में जाकर दूध के धुले हो जाते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो संजय सिंह बेबाकी से बोल रहे हैं, संजय सिंह बिना डरे बोल रहे हैं। जब राज्यसभा में बोलते हैं, मणिपुर को लेकर देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे डालते हैं, तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि सीधा प्रधानमंत्री को चुनौती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए खतरा बन सकते हैं संजय सिंह, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। और बिहार की बात करें तो वहाँ भी ईडी सीबीआई की कार्यवाही देखने को मिल रही है, वहाँ भी आम आदमी पार्टी अपनी तवज्जो दिखा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें जहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां पर भी संजय सिंह बेबाकी के साथ नजर आते हैं। चुनाव में उतर रहे हैं आम आदमी पार्टी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा आने वाला चुनाव हो, उसको लड़ने की तैयारियों में जो घोषी चुनाव हुआ था उसमें भी आम आदमी पार्टी उतरी थी और निकाय चुनाव में भी संजय सिंह देखे गए थे। तो ऐसे में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने के लिए संजय सिंह मौजूद है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में केंद्र सरकार को चुनौती देने के लिए बखूबी मजबूती
के साथ पेश हो रही है, क्योंकि जब 3 बार चुनी जा सकती है तो आप सोच सकते हैं कि कितना दबदबा आम आदमी पार्टी का दिल्ली में है। तो ऐसे में यहाँ पर संजय सिंह एक तरीके से केंद्र सरकार के लिए खतरा बन रहे हैं। अगर उनका एनकाउंटर हो भी जाता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि कौन करवा रहा है। अच्छा नाज़मीन, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से केजरीवाल है वो लगातार दावा कर रहे हैं कि एक भी रुपया नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं मिला, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। मनीष सिसोदिया को लेकर भी यही कहा और संजय सिंह को लेकर भी। लेकिन ईडी ने कल कोर्ट में ये दावा किया है कि संजय सिंह के रिश्वत लेने के उनके पास कई ठोस सबूत है, लेकिन ईडी ने ये नहीं बताया है कि वो ठोस सबूत आखिरकार क्या है। और जब आप इस चीज को और ज्यादा गहराई से कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते हैं तो ईडी अपने बयान में सिर्फ और सिर्फ दिनेश अरोड़ा के बयान को ही आगे करती है अपने दावे में। तो क्या लग रहा है कि वाकई ईडी भी जानबूझकर संजय सिंह की गिरफ्तारी का जो ये मामला है दिल्ली शराब नीति घोटाले का, इसे खींचने की कोशिश कर रही है 2024 के चुनाव तक, ताकि आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरह से कमजोर हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर देखिए सजा हो जाएगी संजय सिंह को तो कहीं ना कहीं ये मामला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन ईडी के शिकंजे में अगर वो फंसे रहेंगे तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल हो या पूरी आम आदमी पार्टी हो, उसका फोकस ना तो वो संजय सिंह पर कर पाएंगे और ना ही चुनाव पर कर पाएंगे। तो क्या लग रहा है, क्या ईडी जानबूझकर इस मामले को खींचने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये जो सरकारी एजेंसियां हैं अगर निष्पक्ष रूप से जांच करें तो तुरंत जांच भी होगी और तुरंत फैसला भी सुनाया जा सकता है। जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि मामले को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है। जब मनीष सिसोदिया का मामला देखने को मिला था, अभी तक मनीष सिसोदिया हाई कोर्ट जाते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिलती है। तो आप देखिए, मनीष सिसोदिया को नहीं मिल रही है, सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रही है, अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की जाती है और यहाँ पर अब संजय सिंह के खिलाफ ये कार्यवाही देखने को मिल रही है। यहाँ पर केजरीवाल जो ये दावा करते हैं कि एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिला है, तो यहाँ पर ये बात सच भी होती है, क्योंकि जब ईडी अधिकारी कोर्ट में ये पेश करते हैं कि संजय सिंह ने रिश्वत ली है और वो रिश्वत 2 करोड़ के रूप में देखी जाती है, दिनेश अरोड़ा ने बाकायदा उन्हें पैसा दिया है, तो ना तो दिनेश अरोड़ा सबूत पेश कर पा रहे, ना ईडी अधिकारी सबूत पेश कर पा रहे। सिर्फ गवाह के आधार पर ये बातें कही जा रही है कि संजय सिंह से मुलाकात सबसे पहले दिनेश अरोड़ा की हुई, यहाँ पर संजय सिंह को पैसा दिनेश अरोड़ा ने दिया, उसी को सरकारी गवाह बना दिया जाता है, उसी को जमानत भी दे दी जाती है और उसी को कोर्ट में भी पेश कर दिया जाता है। तो एक तरह से देखेंगे कि संजय सिंह को फंसा कौन रहा है, सिर्फ दिनेश अरोड़ा। यहाँ पर और भी तो आरोपी हैं। जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे तो 15 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनमें से किसी का भी जिक्र नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में ये मुद्दा बहुत जरूरी है कि जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं ये ईडी अधिकारी ही करते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में देखिए, जाहिर सी बात है कि ये जो ईडी अब कहीं ना कहीं संजय सिंह के इस खुलासे के बाद फंसती हुई जरूर नजर आ रही है। और कई विपक्षी दलों ने भी कहा कि तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। यहाँ पर दौलत है, दौलत देखिए जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उनकी रिमांड को भी बढ़ा दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह के बाद अगला नंबर जो है वो केजरीवाल का भी हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में उनके घर भी छापेमारी की बात कही जा रही थी। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि कितनी भी छापेमारी कर लो, अगर मैं ईमानदार हूं तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है कि क्या धीरे धीरे पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं खत्म करने की ये साजिश हो रही है? और अगर अरविंद केजरीवाल के घर भी इस तरीके की छापेमारी देखी जाती है तो 2024 के चुनाव से पहले क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से विलय हो जाएगा? जी, आपका सवाल जो है बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि यहाँ पर खतरा जो है पूरी पार्टी को हो रहा है। सबसे पहले मनीष सिसोदिया सिकंजे में आते हैं, उसके बाद सत्येंद्र जैन और अब संजय सिंह, वो ये तीनों ही नेता हैं जो पूरी आम आदमी पार्टी को संभाल के रखा हुआ था। अरविंद केजरीवाल जैसे इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं, तो पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मोर्चा ये लोग संभाल के रखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो, चाहे ईडी सीबीआई के खिलाफ, ही लगातार खुलासा करते रहते हैं कि कैसे सिर्फ एक टारगेट व्यक्ति को ईडी सीबीआई टारगेट करती है, उनके ऊपर एक्शन लेती है। लगातार ये खुलासे करते हुए लोग नजर आए और यही परिणाम है कि उनको ये सब भुगतना पड़ रहा है। ईडी सीबीआई उनके पीछे है और लगातार अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे और भी नेता होंगे, आम आदमी पार्टी के तो होंगे और इंडिया अलायंस के भी और भी ऐसे नेता होंगे जो फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 24 का चुनाव है। राजनीतिक मुद्दे बीजेपी के पास है नहीं, हिंदुत्व वाला कार्ड अब चल नहीं रहा, उसे बाकी लोग लगातार अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अब बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं है, बस ये है कि विपक्षी लोगों को कैसे भी करके जेल के अंदर डालो, जेल की संख्या भरो ताकि उनका वोट बैंक बन सके। वाकई में देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर दौलत ने भी यही कहा है कि अरविंद केजरीवाल का भी नंबर आगे लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और अभी हाल ही में ईडी की कार्रवाई यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी देखने को मिली थी। देखना होगा कि आखिरकार 13 अक्टूबर को कोर्ट का क्या फैसला आता है। क्या मनीष सिसोदिया की तरह संजय सिंह भी कहीं ना कहीं दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में पूरी तरह से फंस कर रह जाएंगे, जो वो लगातार आशंका जता रहे हैं कि उनकी जान पर खतरा है। ऐसे में आखिरकार आम आदमी पार्टी का अब अगला कदम क्या होगा?
होगा। फिलहाल के लिए इस खास मेरे प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।